उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल में मरीजों के साथ किस प्रकार की लापरवाही बरती जा रही है, इसका नजारा उस वक्त देखने को मिला जब कानपुर के शिवराजपुर स्थित सामुदायिक केंद्र अस्पताल में महिला नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने ऑपरेशन कराया। अस्पताल प्रशासन ने ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर लिटा दिया। बेड होने के बावजूद भी महिलाओं को जमीन पर लिटाए जाने से परिजनों में खासा आक्रोश है। तो आप लोग जमीन में क्यों लेटी हो? जमीन में लिटा हुआ है। किसने कहा था आपसे? उधर अंदर तो अंदर वो लिटा है। अंदर बैठे थे? ना कहाँ का ऑपरेशन? बच्चों नसबंदी हो जाए। तो आप लोग जमीन में क्यों लेटी हो? लिटा गए हैं। किसने लिटाया था? कमलेश। हाँ? पता नहीं, जब ऑपरेशन कर रहे थे वो लटाए गए। लापरवाही सामने आई। वहीं दूसरी तस्वीर कानपुर के सरकारी अस्पतालों की है, जहां पर विष्णु राठौर संवाददाता कानपुर से जुड़ चुके हैं इस खबर पे। विष्णु, लगातार ये तस्वीर सामने आ रही है जो नसबंदी की जाती है महिलाओं को और बेड की जगह बेड होने के बावजूद भी उन्हें जमीनों पर लिटाया जाता है। विष्णु, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, विष्णु से संपर्क टूट गया है। तो हालांकि इस बात को देखते हुए परिजनों का काफी आक्रोश भी निकलकर सामने आ रहा है। उनकी इस बात को लेकर नाराजगी भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और स्वास्थ्य विभाग की एक कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है। आपको बता दें, नसबंदी करने के बाद जो महिलाओं के ऑपरेशन है वो करने के बाद उनको जमीन पर लिटा दिया जाता है। इस वक्त कहीं ना कहीं ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, लेकिन किस तरह से ऐसे ही बेड की जगह जमीन पर ये महिलाएं लेटी हुई हैं। तो जो स्वास्थ्य महकमा है वो किस तरह से पूरी तरह से लापरवाह नजर आ रहा है। कानपुर के सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो पूरी तरह से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ध्वस्त नजर। और वाराणसी की अगर बात की जाए तो वहां की भी तस्वीर ऐसी ही नजर आई है। आपको बता दें, बड़ी संख्या में नसबंदी के ऑपरेशन किए गए हैं महिलाओं के और उनको जमीन पर लिटा दिया गया है। बेड होने के बावजूद भी आखिर जमीन पर क्यों लिटाया गया? तो कहीं ना कहीं डॉक्टर हैं, उनकी एक बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिलती है। जो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बदहाल नजर आ रही हैं। कानपुर से संवाददाता विष्णु राठौर जुड़ चुके हैं। विष्णु, अगर बात की जाए सरकारी अस्पतालों की तो उनकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही हैं, पूरी तरह से बदहाल नजर आ रही हैं। सोनी, आपको बता दें कि सरकार है स्वास्थ्य विभाग के प्रति कई बड़े बड़े दावे करती है और वादे भी करती है, लेकिन जब जमीनी हकीकत सामने आती है तो उसकी तस्वीर ही कुछ और होती है। जैसे कि शिवराजपुर में देखने को मिला, जहाँ पे एक नसबंदी शिविर था, जहाँ पे महिलाओं को उनको ऑपरेशन नसबंदी ऑपरेशन किया गया था, लेकिन ऑपरेशन के तुरंत बाद उन महिलाओं को वहाँ पे अस्पताल परिसर के जमीन पर लिटा दिया गया। उनका स्वास्थ्य भी ख्याल नहीं किया गया है। सोनी, विष्णु, चौबेपुर की अगर बात की जाए तो वहां पर जो अस्पताल है वहां पर सामुदायिक अस्पताल में जो एक बड़ी मात्रा में, आपको बता दें, महिलाओं के ऑपरेशन किए गए हैं और उन्हें जमीन पर ऐसे ही लिटा दिया गया है। इस बात को देखते हुए कहीं ना कहीं जो परिजन हैं वो खासा नाराज भी हैं। हाँ, परिजनों का आरोप है कि सरकारी अस्पतालों में उनसे वादे किया जाता है कि बेड है और साफ सफाई है, लेकिन जिस तरह से वाकई जो कल देखा गया, महिलाओं का ऑपरेशन के तुरंत बाद में हॉस्पिटल जो अधीक्षक है उनके कमरे के बाहर फर्श पर लिटा दिया गया, जबकि सेवादारों का कहना है कि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में बेड है, उसके बावजूद भी इन मरीजों को, महिला मरीजों को जिन्होंने नसबंदी कराई है उनको जमीन पर लिटा दिया गया। से जब पर्याप्त मात्रा में बेड है तो आखिर पर्याप्त संख्या में जब बेड अवेलेबल है यहाँ पे तो आखिर इनको फिर जमीन में महिलाओं को नसबंदी के ऑपरेशन के बाद क्यों लिटाया गया? और क्या इन लोगों से बात की आपने? क्या कुछ रुख निकलता नजर आ रहा है? सोनी, जिस समय से महिलाओं को लेकर जब हंगामा शुरू किया है तो इसको लेकर जो 5 माह के सीएमओ है डॉक्टर आरती यादव और यहाँ से एक टीम गई है, वहाँ पे जांच करने गई है आखिर इन महिलाओं को ऑपरेशन के बाद में किस कंडीशन में क्यों जमीन पर लिटाया गया। सोनी,
ये विष्णु, जो अस्पताल प्रबंधन है उसका क्या कुछ रुख निकलता नजर आ रहा है? जब इस संबंध में अस्पताल के प्रबंधन से बात करने की कोशिश की गई तो कैमरे के सामने उन्होंने आने से मना कर दिया। बोलने में कहीं न कहीं बचते नजर आए। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो स्वास्थ्य विभाग है वो कहीं न कहीं पूरी तरह से, जो डॉक्टर हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से बचते नजर आ रहे हैं और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही। और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती है, चाहे कानपुर के स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए या फिर वाराणसी। सीएमओ जुड़ चुकी हैं आरपी यादव फोन लाइन पर। आपका स्वागत है के न्यूज में। और जिस तरह से जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रही है। जो अगर बात की जाए कानपुर की, चौबेपुर की बात की जाए तो सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर महिलाओं के ऑपरेशन किए गए हैं, नसबंदी ऑपरेशन कराए गए हैं, इसके बाद उन्हें जमीन पर लिटा दिया गया है। क्या कहेंगी आप? देखिए, कल ऑपरेशन कैंप था वहाँ पे और 23 महिलाओं का ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे। जी। तो वहाँ पे महिलाओं को वेटिंग करने के लिए जमीन में और गद्दे बिछा करके वेटिंग एरिया बनाया गया था। जी। तो वहाँ पे कुछ महिलाएं वहाँ लेटी थी ऑपरेशन के पूर्व और वहाँ पे पर्याप्त संख्या में बेड मौजूद थे। जी। बाद में उनको ऑपरेशन के बाद बेडों में शिफ्ट कराया गया है। जी। साथ ही आपसे एक अहम सवाल और भी पूछना चाहेंगे कि आखिर ऑपरेशन के बाद ऐसी कौन सी वेटिंग होती है जिसके चलते इन महिलाओं को जमीन पर लिटाया गया? नहीं, ये ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर नहीं लिटाया गया, उनको बेड पे शिफ्ट किया गया है। ऑपरेशन के पहले जो महिलाएं आती हैं, रजिस्ट्रेशन कराती हैं ऑपरेशन के लिए, तो उनके बैठने की व्यवस्था जो है जो बनाई गई थी वो नीचे जमीन पे दरी बिछा करके और गद्दे डाल के बनाई गई थी। उसमें कुछ महिलाएं बैठी थी, कुछ महिलाएं लेट भी गई थी। तो उसके बाद जी यादव जी, साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि लगातार आप लोग भी प्रयास करते हैं जो स्वास्थ्य में बेहतर बनाने की, और सरकार भी कहीं न कहीं दावा करती है, लेकिन वो कहीं न कहीं जो दावा है, जो वादा है, वो पूरी तरह से खोखला साबित होता नजर आ रहा है। चूक आखिर कहाँ पर हो जाती है? नहीं, महिलाओं के साथ ऐसा कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है। ऑपरेशन के बाद उनको प्रोटोकॉल फॉलो किया गया, बाकायदे दवाई और सारी चीजें दी गई हैं। और वेट करने के लिए अमूमन उतने बेंचेस पर्याप्त नहीं थी, तो जमीन में दरी और गद्दे बिछा करके उनको वेट करने के लिए जगह बनाई गई थी। उसी में महिलाएं बैठने के स्थान पर लेट भी गई थी। वही एक इशू निकल गया है। यादव जी, साथ ही कहीं न कहीं ठंड का मौसम है और एक बड़ी संख्या में ऑपरेशन किए गए हैं, तो जितने बेड थे उतने ही पेशेंट के ऑपरेशन करने चाहिए थे। इतनी ज्यादा संख्या में ऑपरेशन करने की जरूरत क्या थी? आखिर एक साथ इतने ऑपरेशन किए गए और फिर इतनी ठंड में एक पतली सी दरी दे दी गई, उसमें तस्वीरें बयां कर रही है इस बात को, हम नहीं बोल रहे हैं। तो अब क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है? आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब ऐसा क्यों, अगर बेड जितने हैं उतने ही पेशेंट के ऑपरेशन क्यों नहीं किए जाते? सेक्शन है कि पर डे 30 ऑपरेशन एक सर्जन कर सकता है। जी। तो 30 ऑपरेशन से ऑपरेशन हुए 23। जी। तो नाम से हट के नहीं किया गया है, सबको फॉलो किया गया है। जी। रह गई बात व्यवस्थाओं की, जी, तो उनका बाकायदे सिटिंग एरिया के लिए आगे जो है व्यवस्था के लिए निर्देश दे दिए गए हैं कि प्रॉपर बेंच। चलिए, शुक्रिया। सीएमओ जुड़े हुए थे हमारे साथ, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो व्यवस्थाएं हैं कहीं न कहीं वो प्रॉपर नहीं है, जिसके चलते ये हाल है, जो ये तस्वीर सामने आ रही है बेड ना होने के चलते। हालांकि जो बात निकलकर सामने आ रही है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने कहा था, उनका कहना था कि बेड होने के बावजूद भी जो पेशेंट है, जो ये महिलाएं हैं, नसबंदी के ऑपरेशन किए गए, इसके बाद इन्हें जमीन पर लिटा दिया गया। और खुद जो ये पेशेंट है, इन्होंने ये बात कही कि ऑपरेशन करने के बाद उन्हें इस तरह से लिटा दिया गया है जमीन में। और आपको बता दें कि जो एक अस्पताल प्रबंधन है, स्वास्थ्य महकमा है, वो पूरी तरह से कहीं न कहीं बचता नजर आ रहा है, तर्क देता नजर आ रहा है। तो अब आपको एक बार सुना देते हैं कि मरीजों का क्या कुछ कहना है। तो आप लोग जमीन में क्यों लेटी हो? जमीन में लिटाया हुआ है। किसने कहा था आपसे? उधर अंदर में लिटाए हुए। अंदर में नहीं, कहीं का ऑपरेशन? बच्चों नसबंदी हो रहा है।
तो आप लोग जमीन में क्यों लेटी हो? लेटाया गया है। किसने लिटाया था? कमलेश। हाँ, पता नहीं, जब ऑपरेशन कर रहे थे वो लटाए गए। नसबंदी का सुना आपने किस तरह से जो मरीज हैं उनका साफ तौर पर, जिन महिलाओं का ऑपरेशन हुआ है नसबंदी का, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ऑपरेशन करने के बाद उन्हें जमीन पर लिटा दिया गया। और जब अस्पताल प्रबंधन से पूछा जाता है कि आखिर जमीन पर क्यों लिटाया गया, तो उनका एक सीधा सा तर्क होता है कि व्यवस्थाएं जो थी वो नहीं थी, बेड थे वो नहीं थे। आखिर जब बेड नहीं थे अवेलेबल तो इतने ज्यादा संख्या में मरीजों का ऑपरेशन करने की क्या जरूरत थी? एक अहम सवाल खड़ा होता है। सरकारी जो अस्पताल है उनकी ये हकीकत नजर आ रही है। सरकारी जो महकमा है, चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने की बात तो निकलकर सामने आती है। सरकार भी स्वास्थ्य सेवाओं की जो हालत है उसको सुधारने की बात करती है, दावा करती है, लेकिन ये हकीकत से कोसों दूर नजर आ रहा है ये वादा और ये दावा।